मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो आप मिलके अगर थोड़ा सा एक छोटी सी एक अगर हम बात कर सके, आप समझा सके, नॉट एंटायर थिंग जो आपके फिल्म में है, बट स्टिल इफ यू कैन प्रमोट इन सच अ वे, डोंट यू थिंक इट वुड बी अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी? डेफिनेटली। और मैं विशाली से यही बात कर रहा था 2 days बैक कि एक तो हम शुरुआत वहां से करेंगे जिस गांव में हमने फिल्म शूट करी है, वहां पे जाके स्क्रीनिंग करेंगे इसकी। और ये एक्चुअली हमारा एक जिसको आप बोलते हैं कि फिल्म को प्रमोट करने का जो पीआर स्ट्रेटजी होती है, वो ये है कि एक्चुअली टेक इट टू एज स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस एज पॉसिबल। जैसे पहले वो ट्रैवलिंग वो होते थे ना, सिनेमा जाके रात को पर्दा लगता था और लोग देखते हैं। आई थिंक वो अगर हम इस फिल्म के साथ कर पाए, इट वुड बी अमेजिंग। तो yes, we have that in mind, and thank you so much for pointing that out. Thank you. दिव्यांदु जी। मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आपने कहा कि इस फिल्म के द्वारा आपने कई सारे प्रॉब्लम्स जो किसानों को होते हैं, तो किस तरह के आपने प्रॉब्लम्स दिखाए हैं? और कई सारे प्रॉब्लम है किसानों के, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स इशू प्रॉब्लम होता है, फर्टिलाइजर सॉइल होता है वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, केमिकल एक्सेसिव यूज़ हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर पानी का प्रॉब्लम होता है, पंजाब में हम ज़्यादा देखते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें, जो किसानों को जो प्राइस जो मिलना चाहिए, कमीशन मिडल मैन ले लेते हैं, और वो जो कंज्यूमर के पास नहीं, कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, किसानों को अमाउंट नहीं मिल पाता है। तो क्या आप लोगों ने इस मुद्दे पर आपने दिखाया है? क्योंकि बिल्कुल आप ना प्लीज, आपने अपने जितने सवाल पूछे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे जो आपने पूछे उसका कहीं ना कहीं जिक्र फिल्म के अंदर 100% है। उसी क्रम में इसमें जवाब आपको मिलेंगे इस फिल्म में। इसी क्रम में है, सीन दर सीन जो आपने तो क्या स्क्रीन प्ले पढ़ते देख लिया क्या फिल्म? नहीं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ। हाँ, नहीं, क्या स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन प्ले नहीं है, मैं किसानों के मुद्दे को पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही है, जो सवाल आपने किए हैं, उन सभी को एड्रेस किया है, करने की कोशिश की है इस फिल्म में, इवन सोल्यूशन के साथ। तो किसानों की जो प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, मैंने इसीलिए उधर भी जवाब दिया था कि मैं अगर किसान को इस लायक हो जाए, हमारे देश का किसान, कि उसे किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, तो ये सारी जो सवाल हैं आपके, उन सभी में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा, हर चीज़ में होना पड़ेगा, और उसको उस चीज़ों का सोल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। इसके हेल्प की जो बात है ना, वो हम पे भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे। तो जैसे शहर के 2 लोग ये तो बाय एक्सीडेंट पहुंचते हैं गांव में, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ इतने प्रोफेशनल्स हैं, वी हैव सच ब्राइट ब्रेन्स इन आवर कंट्री। अगर मैं साल के 365 दिन भी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप साल के सिर्फ 30 दिन भी बांट के अगर आप किसानों के साथ जाएं, वहाँ बात करें, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो सबको मिलके करना होगा। आई थिंक हमको सबको बहुत मजा आया ये करते हुए। वी आर सो ग्लैड दैट आपने ये चीज़ के बारे में बात करी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सुसाइड करता है फार्मर, ही इज अ स्मॉल फार्मर, जो रिच फार्मर्स होते हैं, तो वो भी तो कभी उनके बारे में आप लोगों ने कुछ दिखाया? रिच फार्मर मतलब जिनके पास कम खेत रहते हैं, और एक रिच फार्मर रहता है कि जो मम्मी कसम सब चीजों के बारे में बात है। सब आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा? नहीं, मेरा सच में सर ऑन माय मदर। थैंक यू नहीं है यार, है सारी चीजें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग कहें कि कृषि दर्शन आता था ना बचपन में, मैं तो वो भी बैठ के देख लेता था, वहीं से किसानों से जुड़ गया था। लेकिन एंटरटेनिंग वे में जितनी चीजें हम कवर कर सकते हैं वो सब सवा दो घंटे में हम जितना कवर कर सकते थे, इन 2 लड़कों की कहानी के साथ वो किया है। एंटरटेनमेंट और मैसेज। थैंक यू। आखिरी सवाल कौन पूछेगा? आशीष। फराज भाई और टीम, जबरदस्त ट्रेलर है। कमर्शियलाइजेशन के इस दौर में Thank you. इम्पोर्टेंट और सीरियस इशू उठाया है, साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, वो बहुत कमाल की बात है। लेकिन मुझे जो ट्रेलर में सबसे इम्पोर्टेंट और क्रक्स पॉइंट निकल कर दिख रहा है, वो है होप। होप, लेकिन आप सबके जीवन में ऐसा कभी आया होगा जब निराशा के बादल छाए होंगे, वो होप वाला टर्निंग पॉइंट कोई शेयर करना चाहेंगे जब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो? दिव्यांदु भाई, आपसे शुरू करें। 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, ठीक है, मैथ्स का पेपर था।
बहुत ख़राब गया था। मैं घर वापस आया और मेरे ट्यूटर ने कहा बेटे क्या क्या सवाल करके आए हो आप? तो मैंने कहा जी ये। उन्होंने कहा इसके हिसाब से आपके 30 नंबर आएंगे तो आपका फेल होना तय है। होप अब देखिए क्या हुआ, उस सेट में पता चला कि एक जो क्वेश्चन था 5 नंबर का वो आउट ऑफ सिलेबस था। आई गॉट 35। मैं 11th में पहुंचा और आज यहां तक पहुंचा हूं। सीरियसली ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है। और कोई अपनी होप की स्टोरी इनामुल भाई आप बोले। मैं तो पैदा ही से आशावादी हूँ। मेरी एक कोट है कि मैं तो इतना आशावादी हूँ कि मुझे बर्ड फ्लू भी हो जाए तो उड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने होप की रस्सी पकड़ी हुई है और निराशा के बादल को ऐसे खींच के पटकता हूँ तो वह यहाँ तक पहुँचा हूँ। होप का ही नतीजा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी पहुँचूंगा, अगली फिल्म में पहुँचूंगा। होप बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपने मौका दे दिया इस पर लेक्चर देने के लिए। छोड़िए मत, पकड़ के रखिए उम्मीद की रस्सी। क्या बात है। इसी बात पे देवेंदु, हाँ वैशाली जी बोलिए। देखिए बहुत सारा डिप्रेशन केसेस होते हैं, सुसाइड केसेस होते हैं, हम हर बार अखबार में ये पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अगर आप आके फिल्म देखिए 6 मई 2022 तभी आपको पता चलेगा ये दोनों यंग इंजीनियर्स कैसे सारी चीज़ को बदल देते हैं। और I think you should come and watch the film. So I am appealing everyone कि do not get depressed, watch our film. इसी बात पे एक शेर अर्ज करता हूँ, बाबा कहिएगा आप लोग प्लीज। जोर से बोलिए बाबा, ऑडियंस भी बोल सकते हैं। क्या बात है। सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। अरे आप भाव कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है भाई। बाबा बोलिए। सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुश्किल का सामना करना तू डटकर, हर मुश्किल का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। मास्टरपीस। इनकी अगली फिल्म का डायलॉग्स मैं ही लिख रहा हूं। कोई लेना देना नहीं सर, मुझे किसी ने भेज दिया था व्हाट्सएप में, मैंने पढ़ दिया। एनीवेज थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपके बगल में बैठे हुए इंसान को एक हाई फाइव दीजिए। कम ऑन, हाई फाइव ऐसे। अरे हाई फाइव ये होता है ऐसे, ये ऐसे हाई फाइव दो एक दूसरे को। कम ऑन। अरे आवाज आनी चाहिए दोस्तों। आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो भैया, कर दो एक दूसरे को हाई फाइव दो। आइए सपोज। हाँ एक पोएम भी करवा दो ना सबसे हाथ पकड़ के। ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे। पेड़ हैं हमें मत काटो, हम पेड़। उससे अच्छा क्यों ना हम हमारे फिल्म का गाना गाएं। गाना गाएं? Yes. कौन गाएगा? Why not? हम गाएंगे। अच्छा आप गाएंगे। वैशाली जी आइए। सब गाएंगे। इंडिया यंगेस्ट सीईओ जो गाती भी है। आइए। सिद्धार्थ का पेमेंट हो गया? पूरा हो गया मैडम, इसलिए हमें बड़ा रिलैक्स्ड हूँ। ऑलराइट, तो वैशाली जी आप गाइए। It's such a beautiful song and why not we just end this session with a few fantastic. All of you, please come on, Siddharth. अरे गाना मुझे नहीं मालूम है मैडम इसका। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, अच्छा रुकिए, एक दरखास्त है, हम लोग सुर में करने की कोशिश करेंगे। सुर में करेंगे। हमारे सिंगर्स हैं। कहाँ है वो हमारे सिंगर्स? फराज भाई, our singers are there, no? कौन है? सुप्रिया is there. अरे come on. अरे यहाँ पे सिंगर्स भी बैठे हैं। गुस्ताखी माफ फॉर दैट बेसुरा सिंगिंग, बट वो हम लोग टीजर दे रहे थे, असल सिंगिंग यहाँ पे होगा। ताली बजाइए ये सब के लिए। और याद रखिए जो ये गाना दिल से अच्छी तरह गाएगा उनको वैशाली जी ने बोला है कुछ नहीं मिलेगा। बुलंद ईस्ट में नहीं, कार्निवल के सारे थिएटर्स में सारे टिकट्स फ्री। क्या बात है। आइए मैडम उनको आने दीजिए। फराज जी आप खड़े हुए रास्ते में, बाद में। अच्छा वो गाना बजवा रहे हैं, आई लाइक इट। मैम आइए। जी हाँ, ये लोग हमारी तरह गाते नहीं है, बहुत अच्छा गाते हैं। मैम आइए। हेलो मैम, नमस्कार। आइए सर। तो आप लोग क्यों ऐसे जा रहे हैं, आपको भी गाना है? ओके आइए, ताली बजाइए हमारे सिंगर्स के लिए प्लीज। व्हाट अ सॉन्ग वी ऑल लव। इतने सालों से सुनते आए हैं, हमारे दिल में बैठा हुआ है ये गाना। और एक से रुकिए दोस्तों, ये मशहूर सिंगर भी हैं भाई साहब, और साथ में इन्होंने 70 अवार्ड जीते हैं फॉर हैविंग द बिगेस्ट चेस्ट इन द वर्ल्ड।
तालियां बजाइए सर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। That was so beautiful. अगर कोई ऑडियंस है जो गाना चाहता, आप गाएंगे सर?